मरी में बर्फानी तूफान 22 जिंदगियां निकल गया। मरी आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज, गाड़ियां धंस गईं। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोग अपनी गाड़ियों में दम तोड़ गए। एक गाड़ी में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद, एक और गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे। दीगर गाड़ियों में भी सवार अफराद को मौत ने गाड़ी से बाहर निकलने का वक्त नहीं दिया। इंतज़ामिया बर्फबारी रुकने का इंतज़ार करती रही, मौत ने इंतज़ार नहीं किया। न फैमिली का लिहाज, न बच्चों पर तरस। होटल वालों ने भी किराए 25 और 50,000 बढ़ा दिए। हुकूमती बेहिसी, इंतज़ामी लापरवाही और होटल वालों की कारोबार को तरजीह इंसानियत को ले डूबी। सैर व तफरीक कौमी सानहे में तब्दील हो गई। पूरा मुल्क सोगवार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल और उनके ख़ानदान के 7 अफराद बर्फ़ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए। एएसआई नवीद इकबाल की मदद के लिए अपने कज़न को की गई टेलीफोन कॉल भी सामने आ गई। नवीद इकबाल अपने कज़न से कहते रहे कि 20 घंटे हो गए, अब वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक बार फिर उन लोगों को फ़ोन करो, कम अज़ कम क्रेन पहुँच जाए, काम शुरू कर दे तो उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ना मशीनरी पहुँची, ना उम्मीद बंधी, ना ज़िंदगी बची। नवीद इकबाल गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सोए और जब लोगों ने पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। नवीद से आखिरी बात करने वाले उनके कज़न तैयब गोंदल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रो पड़े। कहते हैं इंतज़ामिया को अपनी लाइव लोकेशन भेजी, कोई मदद को नहीं आया। मरी शुरू होते ही शदीद ट्रैफिक जैम मिला। इंतज़ामिया ने टोल प्लाजा पर नहीं रोका। इंतज़ामी लापरवाही ना होती तो शायद ये जानें बच जाती। मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गईं। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त मौत की आगोश में चले गए। मौत से पहले चारों की एक साथ सेल्फी ने देखने वालों को रुला दिया। दीगर जहां बाक अफराद की तरह ये चारों दोस्त भी बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ी में मैसूर हो गए। इमदाद के इंतज़ार में न जाने कब मौत ने जकड़ लिया। दीगर अफराद ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो चारों दोस्तों को मुर्दा पाया। लाहौर के जफ़र और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। जिंदगी जीने गए थे, लाश बनकर घरों को भेजे जा रहे हैं। इंतज़ामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो ख़राब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज़ को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे अवाम जब वज़ीर आला पंजाब को मदद के लिए पुकार रहे थे तब उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में मसरूफ़ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इजलास छोड़कर गए। साने मरी के दौरान बहरान को हल करने में हुकूमती संजीदगी का पोल खुल गया। पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही। पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई। वज़ीर आला ने खुसूसी शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजलास के शुरू होते ही चले गए थे। चीफ मिनिस्टर साहब निकल गए थे तंजीमी इजलास के शुरू में। उनका वो चूँकि आ गया था, पीएम साहब की इंस्ट्रक्शन आ गई थी। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं कि तमाम फीडर्स बहाल हैं। चंद मकामी फॉल्ट्स की मरम्मत की जा रही है। PSO के तमाम पंप्स पर पेट्रोल और डीजल मौजूद है। नाइस्को मुलाजमीन ने शदीद बर्फबारी के दौरान भी बिजली की बहाली और मरम्मत का काम जारी रखा। मरी के रास्ते में फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गलियात में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट न करने की हिदायत। मरी एक्सप्रेस वे बर्फ हटाने के बाद खोल दी गई। जीका गली को भी क्लियर कर दिया गया। बेखबरी या नाअहली, महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुताल्लिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था।
महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात, कागान, स्वात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में फंसी तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर ली गई है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में सवार तमाम अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी इंजीनियर्स के दस्ते बुलडोजर की मदद से गुलजना और बारिया रोड से बर्फ हटा रहे हैं। लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। FWO के जवान भी मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। चेयरमैन NDMA के मुताबिक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा। मरी में हंगामी सूरत हाल के बावजूद मंचलों की मरी जाने की जिद। आगही ऐलान के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर नजर आए। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरियम नवाज साने मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी। कहती हैं ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई थी। पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्लाह ने कहा तमाम अमवात की जिम्मेदार पंजाब और इमरान खान की नाअहल और बेहिस हुकूमत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सयाहत के फ़रोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। 48 घंटों में लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो संभालना मुश्किल होता है। एक हफ्ते से इंतजामिया कह रही थी कि गाड़ियां लेकर मरी ना आएं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद बोले कि मरी को कल शाम 5 बजे बंद कर दिया था, काश जल्दी बंद कर देते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान और जिरगा में गुफ्तगू करते हुए बोले अमवात गाड़ियों में गैस भर जाने के बायस दम घुटने से हुई। KPK वाला रास्ता ना बंद करना भी गलती थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि बर्फबारी तवक्को से बहुत ज्यादा हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों का सयाहती मकामात का रुख करना सानह मरी का बायस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। कहा ज़िला इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। तहकीकात के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की साने मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मोरूद इल्ज़ाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने वज़ीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुँचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन तुम भंगड़े डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले लोग मौत की वादी में जा पहुँचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इक़्तिदार के महलों पर साजिशों से काबिज कातिलों पर गिरफ्त करे। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में शिरकत की बेबुनियाद बातें की गई। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। फ़्लाइट को जैसे ही क्लियरेंस मिली वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुँच गए। मरी में पाक फौज की 8 और रेंजर्स की 4 कंपनीज रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। इमदादी ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 800 और ट्रैफिक पुलिस के 200 एहलकार शरीक हैं।
महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वफाकी हुकूमत मरी में लाखों अफराद की आमद को मईशत की मजबूती का बयानिया बनाकर पेश करती रही। तहरीक इंसाफ में एक आदमी उठ खड़ा हुआ। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहने वाले अहमद जवाद ने फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, तो कल रात जो कीमती जानें चली गई क्या उन्हें भी मुआशी आशारियों में शामिल कर लें। पार्टी का बयानिया अपने ज़मीन से ज़्यादा कीमती नहीं होता क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को बयान दिया था कि मरी में 1 लाख गाड़ियों की आमद आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा है। मरी में तूफानी बर्फबारी का अलर्ट 5 जनवरी को जारी किया गया, लेकिन जिला इंतजामिया ने मुनासिब एहतियाती इक़दाम न किए। पंजाब हुकूमत के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। लाहौर में भी कोई मॉनिटरिंग सेल कायम नहीं किया गया। इसके बरक्स शहबाज शरीफ दौर में 1 हद से ज़्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। शहबाज शरीफ डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राबते में रहते थे। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस इनाम गनी का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोल लें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंस पाइप से बर्फ साफ करें। जब भी जरूरत हो चेयरमैन नैब पार्लियामेंट में पेश होते रहेंगे। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नया खत भेज दिया। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट पेशी से मुताल्लिक पहले खत से दस्तबरदार। नैब ने नए खत में मौक़िफ़ अपनाया कि खत सेक्रेटरी असम्बली को लिखा गया था, न कि वज़ीर आज़म इमरान खान को। आपके दफ्तर को खत लिखकर आगाह किया गया कि चेयरमैन नैब के ख़ानदान का एक फ़र्द शदीद तिब्बी सूरत हाल से दो चार है। पार्लियामेंट के एहतराम के तौर पर DG नैब को PAC में पेश होकर सूरत हाल से आगाह करने का कहा गया। पहले लिखे गए खत के हवाले में वज़ीर आज़म का जिक्र नादानिस्ता और हादसाती है। कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ शरह 10.25% थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सूबे में लॉकडाउन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। तादाद 270 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुँच गई। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ऑयल टैंकर में तसादुम। चेयरमैन सेनेट के छोटे भाई सालार संजरानी और ड्राइवर जाँ बहक हो गए। PTV और ARY की मुतनाज़ और मुबैना गैर कानूनी शराकत दारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नज़र निजी इदारे ARY को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ। ARY को जब ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकत दार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल ही नहीं था। अगस्त 2021 के ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में PSL का जिक्र नहीं था। PTV स्पोर्ट्स ने PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा। 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से ए स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर ARY को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत PTV का मुआहदा ग्रुप M और ARY के कंसोशियम से था, मगर PSL के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ ARY से कंसोशियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले PTV ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे PTV और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने सप्लीमेंट्री में फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा और आकिफ जावेद, जबकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में बेन डंग को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री में साहबजादा फरहान, मुल्तान सुल्तान्स ने रिजवान हुसैन, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गुलाम मुदस्सिर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिर खान, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को मुंतखब किया। और शदीद बारिशों के बाद जुनूबी ईरान में आने वाले सैलाब में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए। 31 सूबों के मुताद्दिद शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।